आप खास करके जौनपुर के युवाओं के लिए इलाहाबाद कहीं ना कहीं जौनपुर विकास के मामले में बहुत पीछे रह गया है। पढ़ा लिखा जो है मजदूर बनाने जा रही है। अगर आदमी यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति वो फरसा उठा के खास करके जौनपुर के युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज भी अगर हम जौनपुर के लोगों को पढ़ना है तो इलाहाबाद कहीं ना कहीं जौनपुर विकास के मामले में बहुत पीछे रह गया है, चाहे वो शिक्षा की मामला हो या फिर रोजगार की। ये जो वादे होते हैं, बड़े हवाई फायर होते हैं, ये सिर्फ जौनपुर के बाहर ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीद और बड़ी आस है आपसे एक बार फिर से जौनपुर पर, युवाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालें डॉक्टर साहब, फिर अगली राय जानेंगे आप। देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं कि हम युवा हमारे घर में भी हैं। अभी जो यूपीपी का जो एग्ज़ाम फेलियर हुआ है, इसमें हमारे यहाँ के हमारे घर के कम से कम 5 बच्चों ने दिया एग्ज़ाम। और फिर इसके बाद कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र भी चली जाएगी। अब अगली वैकेंसी जो अरे माननीय जी ने कहा, मुख्यमंत्री साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, कि ये मैं 6 महीने के बाद कराऊंगा। अब सोचिए 6 महीने में कितने बच्चे जो है ओवर एज हो जाएंगे। क्या इसका ख्याल नहीं करेंगे? ये इसका भी ख्याल होना चाहिए। उस युवा से पूछिए उसका दर्द क्या है। 50,000 रुपया आप ले जाके जो है बच्चे खर्चा कर देते हैं 6 महीने साल भर में, और वो 50,000 कहाँ से आता है? वो खेती किसानी के जो गेहूं चावल रहता है ना, उसको बेच के किसान का बेटा पढ़ाता है वहाँ पे। आज वो युवा कितने दर्द में गुजरेगा। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अब आपके जो सरकार है इस समय, मौजूदा सरकार, अब आपको पढ़ा लिखा जो है मजदूर बनाने जा रही है। अगर आदमी यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति वो फरसा उठा के और झुआ उठा के माटी धोता हुआ नजर आएगा, तो आप बताइए ये देश कहाँ जाएगा? इस देश की स्थिति परिस्थिति क्या होगी? जिस बच्चे ने सोचा था कि देश की प्रगति के लिए मैं बेहतर कार्य करने के लिए मैं शिक्षा ले रहा हूं और अपने देश को कैसे आगे लेके जाना है, इस लाइन में जा रहा है वो। अगर वो फरसा, कुदाल और मिट्टी का बोझा उठा लेगा तो वो मजदूर बन जाएगा, तो देश क्या विकास करेगा? कौन सा विकास करेगा? आज उस बच्चे से अगर कोई उसकी व्यथा पूछेंगे तो रोना छोड़ हंसेगा नहीं, और ऊपर से अगर कोई उसको पंच करके बात करेगा तो क्रोधित भी हो जाता है। और कितने बच्चे मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। और कितना बच्चा आप देखे होंगे, एक बच्चा था, उसका नाम है कोई पाल करके बच्चा था, उसने पूरी डिग्री अपनी जला दी और जला के इसके बाद फांसी लगा लिया। कितनी बेवसी है कि बच्चे वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि क्या मैं नौकरी नहीं पा सकता। अब तो ऐसे हो गए कि जो आप आरओ का देखिए कि पेपर लीक हुआ, उसको बहाली के लिए बच्चे वहाँ बैठे इलाहाबाद में, वहाँ पुलिस प्रशासन से पिटवाया जा रहा है। तो ये कोई बात है? सरकार आती है, सरकार बनती है यहीं के युवाओं के लिए, और 80% आबादी युवाओं की है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 80% आबादी है। और अगर ये 80% वास्तव में सही तरीके से अगर ठान लेंगे तो सरकार को तहस नहस करने में समय नहीं लगेगा। डॉक्टर साहब, मैं भी एक युवा रहा हूँ और आज मैं भी उसी एक दर्द से गुजर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। बड़े सपने मेरे भी थे, लेकिन डॉक्टर साहब, जो जनता है लगातार, चाहे जौनपुर की हो या कहीं की भी हो, जातिवाद, धर्मवाद पर मतदान करती है। इस बार क्या इससे उठकर मतदान करेगी? क्या जौनपुर का इतिहास बदलेगा? क्या कोई ग्रामीण ऐसा नेता है जो इस बार जौनपुर में बाजी मारेगा, हमारे हक की बात करेगा? आज इस बारे में कुछ विचार। देखिए, हमें जानते हैं कि युवा बहुत बुद्धिमान होता है, वो कोई जाति और धर्म से नहीं होता। आज जो नौकरियां नहीं पा रहे हैं, जो पढ़ लिख के ऐसे बेरोजगार की तरह टहल रहे हैं, उनका केवल एक ही इसमें धर्म रह गया है और एक ही जात है, बेरोजगारी। इसी जात से जाने जा रहे हैं वो।